नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। जल्दी से जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, कमेंट कर दो फटाफट। हाँ जी, चलो ठीक है जी। देखो, इंग्लिश मीडियम देख लेते एक बार, हिंदी मीडियम देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए क्लास in an examination. 50 of them failed in mathematics, 45 failed in physics, 45 failed in biology, 32 failed in exactly two of three subjects. Only one student passed in all the subjects. ठीक है भाई। Then the number of students failing in all the three subjects. हाँ जी, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या फॉर्मेट कह रहा है, हिंदी मीडियम देख लो एक बार। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में जिसमें 50 विद्यार्थी गणित में, 45 भौतिक में, 40 जीव विज्ञान में और 32 विद्यार्थी तीन में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है। 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है। सिर्फ एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है। एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है। तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो भाई ये ग्राफ किसके लिए बनाए? अनुत्तीर्ण के लिए बना लो। ठीक है, उत्तीर्ण के लिए तो डेटा एक ही दे रखा है, तो ग्राफ किसके लिए बन जाना चाहिए? अनुत्तीर्ण के लिए बन जाना चाहिए। देखो हाँ जी, पूरे फॉर्मेट इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा कोशिश करना भाई बच्चों इसमें। ठीक है, छोटा रख रखा है क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल यूनिवर्सल कितने हो जाएगा साहब? 100। ये ध्यान रखना, फेल होने वाले के लिए बना रहे। किसके लिए बना रहे अपन? फेल होने वाले। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, फेल होने वाले कितने साहब? टोटल स्टूडेंट कितने? 100 यूनिवर्सल हो गए। फेल होने वाले के लिए बना रहे थे एक परीक्षा में जिसमें 50 विद्यार्थी गणित में फेल होने वाले कितने साहब? तो 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में फेल होने वाले 45, भौतिक में तो 45 आपके भौतिक में हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंदर, भाई बायोलॉजी के अंदर कितने हो जाएंगे साहब? 40। ठीक है, ये पूरी लाइन खत्म बच्चों, ये पूरी लाइन खत्म, ये खत्म। 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों, 32 विद्यार्थी 3 में से 2 में अनुत्तीर्ण होते हैं। 3 में से 2 स्पेसिफिक केस, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ध्यान रखिए, 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। सिर्फ एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है। छोड़ो भाई, उस वाली लाइन को भी छोड़ दो। लो बना लेते हैं फॉर्मेट के अंदर। क्या फॉर्मेट बनेगा, किस तरीके से बनेगा? तो वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम क्या बनेगा? एक तो बच्चों तीनों का कॉमन चाहिए, तीनों का कॉमन चाहिए। जब तक कॉमन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बैठेगा। पर एक चीज फाइनल है बच्चों, यहां रहने वाला उसका कंसेप्ट बना ले। तो ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है, ये काम नहीं आएगा क्योंकि अपने फेल होने वाला डेटा है। ध्यान रखे भाई, ये वाला फॉर्मेट जो है, ये वाला फॉर्मेट का ध्यान रखे। पर इस लाइन ने कुछ बोला, 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। 32 विद्यार्थी तीनों विषयों में से 2 में क्या होते हैं भाई? अनुत्तीर्ण होते हैं। 2 में से, तीनों में से 2 में क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये वाला 1 2 3, ये ध्यान रखें। 1 2 3, ये ध्यान रखें। पूरा फॉर्मेट ये बोलो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। कुल मिला के बात ये बोले बच्चों, अगर यहां पर मैं बोलूं आपसे, इनका नाम दे दूं मैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है।
तो यहां पर अपने पास में बड़ी, पास में बदल दे तो गुरुजी, पास में बदल दे तो ऐसे करो, ठीक है। पास में बदलोगे, क्या क्या बदलोगे भाई पास में, देख लो पास में बदलने से काम बैठेगा क्या? पास में बदलने से काम बैठेगा क्या? तो 3 में से 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। 32 में से, सॉरी 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो 2 में से, यानी अपने पास एक आंकड़ा दे रखा, चलो इसी पे वर्किंग कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल। तो बी सी और डी ये 32 है बच्चों, बी सी डी 32, ये क्लियर है सब क्या? बी सी डी 32, अभी तो इसी में बैठा लो एक बार तो इसमें बैठाओ, फिर बाद में देखते हैं, नहीं बैठेगा इसमें तो उसमें बैठा लेंगे, क्या दिक्कत? हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करो फटाफट, बी सी डी। कंप्लीट, बी सी डी 32, बी सी डी 32, ठीक है। आओ मैथ को देखो भाई, मैथ को, ये मैथ ले लेते हैं, ये फिजिक्स ले लेते हैं और ये बायो ले लेते हैं, तो एक इक्वेशन तो ये बनी बच्चों। एक और देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ये बराबर मैथ वाले यानी साहब 50, कितने हो गए? 50, ये देख लो 50 ये हो जाएंगे, ये वाला देखो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो ए, ज्यादा आंकड़े नहीं है अपने पास, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी बराबर, फिजिक्स वाले सॉरी बायो वाले कितने? 40, बायो वाले कितने हो गए? 40, ठीक है। डॉक्टर साहब बी आ रहा है, 4 है, चलो देख लेंगे जो भी होगा। आज ये आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट देखो फिजिक्स वाले, ए है, सी है, ए सी ए सी ए सी डी प्लस एफ बराबर 45, ये लो भाई, ये मोटे मोटे तौर पे इक्वेशन बनी है। बी प्लस सी प्लस डी 32, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई 50, ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी बराबर 40, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ बराबर 45। हाँ जी कमेंट करो एक बार, ये क्लियर है क्या पहला पॉइंट? जल्दी से फिर बढ़े आगे। ये कंप्लीट है? हाँ जो भी आंसर आ रहा है देख लेंगे, है ना। आंसर तो कहाँ जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। पहले ये बताओ ये क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अपने नहीं आते बच्चों क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन जो आते हैं वो कल किए वैसे आते हैं। ये केट टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, रीजनिंग लगानी पड़ रही, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है, पर कर लेते, पता नहीं किस्मत खराब हो अपने भी आ जाए, तो भाई ध्यान रखें। अब देखो भाई, यहां देखो एक बार, इसको बोले अगर इस पूरे फॉर्मेट को बोले, ये जो 100 वाला है ना, यहां से एक गणित बैठाओ, 100 वाले पे एक गणित बैठाओ, 100 वाले पे अगर गणित बैठाए तो ए बी सी डी, देखो ये मैथ में फेल होने वाला, ये फिजिक्स में फेल होने वाला, ये आपके बायो में फेल होने वाला, ये मैथ और फिजिक्स, ये फॉर्मेट है, तो तीनों पास होने वाले कहां है? तीनों पास होने वाले कहां है? बाहर है, क्या ये क्लियर है? यहां पर एक लाइन दे रखी है, सिर्फ एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो तीनों पास होने वाले कहां? ये क्या है? तीनों में फेल होने वाला, ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में, ये 1 में, ये 1 में, ये 1 में, तो पास होने वाला कहां है? बाहर, पास होने वाला कहां है? बाहर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पास होने वाला कहां है? बाहर। बोलो ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू फिर, ये वाले, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपन को सारी चीजें लग के देगा। जल्दी से फटाफट, पास होने वाला, ये सब फेल होने वाले हो गए, तो पास होने वाला कहां है? बाहर है। तीनों में पास होने वाला, ये किस में पास हो रहा है? ये किस में पास हो रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, सिर्फ मैथ में ही तो फेल हुए, फिजिक्स और बायो में ये तो पास हुए, तो तीनों में फेल, तीनों में पास, तीनों में पास एक। तो यहां एक इक्वेशन और बनी, यहां पर एक इक्वेशन और बनी, क्या?
कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी सी डी ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 1 बराबर 100 प्लस 1 बराबर 100 क्यों टोटल लोग 100 है भाई। तीनों में पास होने वाले कितने हो गए? एक हो गया। ठीक है, बाकी सब फेल होने वाले हैं भाई साहब। कोई 2 में हो रहा है, कोई 1 में हो रहा है, कोई तीनों में हो रहा है। पूरा फॉर्मेट पर ये मिला कितना हो गया? 100। तो यहां बढ़ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 99। बोलो भाई ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? फिर बढ़े आगे। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिखो, और ये क्लियर हो तो बोलो, फिर आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है भाई। मैथ का कोई काम ज्यादा हो नहीं रहा है, पूरा मैथ। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। मतलब अपना टारगेट क्या है बच्चों? ये वाला टारगेट है ये। और ये टारगेट मतलब अपना टारगेट ए है। अपना टारगेट क्या है? ए है। ए टारगेट मतलब आपको एक काम करना है, यहां से बी सी डी पूरे उड़ा दूं, बी सी डी पूरे उड़ा दूं, यानी ए प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर बीसीडी की वैल्यू कितनी है? 32। तो 99 माइनस 32 कर लो। टारगेट बोलो ए चाहिए साहब। टारगेट क्या चाहिए? ए चाहिए। और देखो, और कहीं से कुछ बैठे तो आप यहां से बी सी डी कोई काम नहीं बैठेगा। ए आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। क्या प्रॉब्लम है? ई एफ जी। क्या प्रॉब्लम है? ई एफ जी। ई एफ जी देखो भाई, ई एफ जी का डेटा कहां मिल सकता है? देखो ये और ये दोनों एक ही है, और इसमें अपन पुट कर रहे हैं तो ध्यान रखे भाई, इसमें से निकाल के इसमें पुट नहीं करें। ठीक है, अब वैल्यू चाहिए ई एफ जी। ई एफ जी देखो, ई एफ जी ए चल जाएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ए अगर साथ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से तो एफ और जी आ नहीं रहा है। इधर से अगर देखे तो ए आ रहा है। ये वाली इक्वेशन देखो तो ए बी सी ई, ए बी सी ई। ठीक है, तो यहां से भी कोई खास काम मिलेगा नहीं अपन को। यहां आ जाते तो बी डी जी, बी डी जी बी डी जी, बी डी जी आ जाएगा। और लगाओ, कोई सीधी इक्वेशन आ रही हो तो देखो एक बार, 1 2 3 4 और 5, 5 इसको कर लो। और कोई जुगाड़ हो तो देखो, आपके ध्यान में देखो एक बार, डायरेक्ट कुछ आ रहा हो तो वो लगा दे। ए चाहिए, क्वेश्चन मार्क क्या है भाई? ए चाहिए, ए चाहिए। सीधा अगर मिले तो काम बैठेगा, बाकी काम नहीं बैठेगा। लगाओ एक बार लॉजिक फटाफट जल्दी से, कौन कौन जुड़े हुए? ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से अपन को ए चाहिए, मतलब बाकी सब खत्म होना चाहिए। इतने सारे कांस्टेंट हो गए, बाकी सब खत्म होगा तो काम बैठेगा। हाँ जी, है क्या कोई जुगाड़? ये है, इन्हीं से बनाना है ना। ई प्लस जी प्लस एफ, ये लिखो डायरेक्ट इक्वेशन, कौन किसका किसके साथ ऑपरेशन कर रहे हो, डायरेक्ट लिखो। ऐसे लिखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, वही नहीं लगेगी। ई प्लस जी लाएंगे कैसे? ये बताइए कौन सी इक्वेशन में से क्या क्या जुगाड़ करे डायरेक्ट आंसर आ जाए। फॉर्मेट ये इक्वेशन तो बहुत सारी है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इतने सारे वेरिएबल तो दिमाग लगेगा ही नहीं। बी प्लस सी प्लस डी बराबर 32, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई बराबर 50, ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी बराबर 40, और ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ बराबर 45, और ए प्लस बी प्लस एक मैंने भी बनाई है। ठीक है, पर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इसमें। ई प्लस जी प्लस एफ, डायग्राम से नहीं बैठ रहा है, डायग्राम से नहीं बैठेगा। और कोई जुगाड़? डायग्राम में बैठे तो फिर ऐसे बैठा हो देखो, पर ये एक वैल्यू बाहर जाएगी बार बार, एक वैल्यू बाहर जाएगी। एक वैल्यू जब तक बाहर जाएगी तब तक दिक्कत है, क्योंकि तीनों का मिल रहा है ना। तीनों का मिल रहा है तो एक वैल्यू बाहर जाएगी परमानेंट।
एक वैल्यू परमानेंटली बाहर जाएगी, इधर वाली इधर वाली इधर वाली। 99 तो आ रहा है, वो तो सही है, 99 का जुगाड़ तो आ रहा है। अब 99 को देखो भाई, ये आ सकता है क्या? ये पूरा 99 है, ये पूरा 99, यहां से इतना जो सेक्शन है ये आपका 99 हो गया। ठीक है, अब इसमें से ए बाहर करना है। एक बंदा कह रहा है ई प्लस एफ, ई प्लस जी प्लस एफ माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये पूरा नहीं है ना, यही दिक्कत आ रही ना, ये पूरा नहीं है अपने पास। तो एक काम हो सकता है, देखो वो बंदा कह रहा है यहां से देखो, ये पूरा मैथ वाला है, इक्वेशन से तो फेल हो रहा है भाई, ये पूरा मैथ वाला है। तो मैथ प्लस फिजिक्स प्लस ये वाला बायो, पूरा ध्यान रखना, पूरी मैथ पूरी फिजिक्स और पूरी बायो, पूरी मैथ पूरी फिजिक्स और पूरी बायो। ठीक है, और इसमें से माइनस माइनस, अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना, ई एफ जी मत लेना, ई एफ जी मत लेना, यहां पर देखो माइनस सी बी और डी। ठीक है ना, सी बी और डी, हाँ दोनों का कॉमन भी दिक्कत करेगा, दो दो का कॉमन आ रहा है, वो दो दो का कॉमन आ रहा है, ध्यान रखिए। 32 विद्यार्थी 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 3 में से 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यहां आ जाएगा साहब 32, यहां कितना आ जाएगा 32। तो देखो ये वाला सेक्शन आपने लिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला सेक्शन अभी भी बच रहा है। कितनी बार आया? 3 बार आया। देखो मैथ में भी आया ये वाला, फिजिक्स में भी आया और इसमें भी आया। हाँ मैथ में लिया तब भी ये आया था, तब भी ये आया था, फिजिक्स में लिया तब भी ये आया था, और बायो में लिया तब भी ये आया था। तो ये कितनी बार आ गया? ये कितनी बार आ गया? एक बार, ये एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया। तो ये तो बच्चों अपन ने 32 हटा दिया, इन तीनों सेक्शन में तो 32 हटा दिया। पर ये कितनी बार आया? एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार आया। तो यहां से अपन को एक चाहिए, एक चाहिए, एक चाहिए, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और ये। तो यहां से इसमें से बच्चों एक अपन को चाहिए, एक अपन को चाहिए। तो इसमें कितनी बार आया? 1 2 3, तो माइनस कर दो 2 बराबर कर दो 100, ऐसे कर दो, -2a करो। हाँ जी, ये वाला क्लिक बोलो फटाफट जल्दी से। देखो ये मैथ है बच्चों, ये फिजिक्स है और ये बायो। मैथ पूरा पूरा ले लिया, फिजिक्स पूरा पूरा ले लिया और बायो पूरा पूरा ले लिया। 100 नहीं है ना, 99, क्योंकि पास होने वाले ही है ना, सॉरी फेल होने वाले ही है ना, इसलिए ये हो गया। अब देखो एक बार पूरा फॉर्मेट रेडी करना, ये तो हो गया, ये पूरा मैथ लिया, ई नहीं लिया, ध्यान रखना, पूरा मैथ लिया, पूरा मैथ, पूरा मैथ, क्योंकि मैथ का डेटा अपने पास पड़ा है 100। पूरा मैथ लिया, पूरा फिजिक्स लिया, पूरी बायो लिया। पूरे मैथ में कौन आएगा? पूरे मैथ में कौन आएगा? ध्यान रखे, पूरे मैथ में कौन आएगा? तो पूरे मैथ में ये पूरा आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब बोलो इसमें से माइनस कर दिया ये कौन सा? बीसीडी। बीसीडी कितना? तीनों मिला के अपने पास है कितना बच्चों? 32। 32 ऐसे जो ये फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों ये सेक्शन कितनी बार आया? दिमाग लगाओ, ये सेक्शन कितनी बार आया? तो एक बार मैथ में आ गया, एक बार फिजिक्स में आ गया, और एक बार किस में आ गया? आपका बायो में आ गया। तो अपन को कितनी बार हटाना है? 3 बार ले लिया, 3 बार नहीं चाहिए, कितनी बार चाहिए? एक बार ही चाहिए, इसलिए -2a बराबर 99। बोलो ये इक्वेशन समझ में आएगी? इसी से होगा, बाकी तो दिक्कत कर रहा है। फटाफट कमेंट करो एक बार, नहीं समझ में आया तो वापस समझाते भाई, कचरा बहुत ज्यादा है, रीजनिंग टाइप फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का। ये वाली इक्वेशन समझ में आई क्या? पूरा मैथ, पूरी फिजिक्स, पूरी बायो, उसमें से कितना हटा दिया? 32। 32 हटा दिया, कितना हटा दिया? 32। 32 क्यों हटाया? क्योंकि पहले आ चुका है, डबल का आ चुका है,
डबल का आ चुका है, डबल का आ चुका है, डबल का आ चुका है, ध्यान रखिए डबल आ चुका है। डबल कितनी बार आ चुका है? तो ये 2 बार आ चुका है, एक बार तो लेना है, ये भी 2 बार आ चुका है, ये भी 2 बार आ चुका है, एक एक बार लेना है, इसलिए एक एक बार वाला हटा दिया, मतलब 2 में फेल हुए वो कितने 32 है, 32 हटा दिया। और ये कौन सा है बोलो, ए वाला, ये 3, ये 3 है, तो कितनी बार आया ये 3 बार आया, मैथ में भी आया, फिजिक्स में भी आया और बायो में भी आया। तो इसको क्या किया, 2 बार हटा दिया, 3 बार आ गया, 2 बार हटा दिया ताकि बैलेंस हो जाए। तो लो भाई पुट कर दो, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से मैथ का कितना आएगा 50, फिजिक्स का कितना आएगा 45 और बायो का कितना आएगा 40, माइनस कितना होगा 32, ये 99 इधर माइनस 99 और बराबर क्या आ जाएगा 2 है। ध्यान रखिए भाई 2 आएगा, ए नहीं 2 आएगा। तो देखो 50 और 45 95, 95 माइनस 99 32, यानी 40 माइनस 32, तो ये ही है। और इधर बोलो 50, ये कितना हो गया -4 बराबर 2 है। तो 40 माइनस 36 बराबर 2 है, ठीक है, 4 बराबर 2 है, आंसर आएगा साहब 2 है। ठीक है, कितना घुमा रखा है क्वेश्चन को, हाँ जी 2 कंप्लीट। और नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ध्यान रखिए भाई, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। परफेक्ट है, कंप्लीट है ये, इधर वाला छोड़ देना, इधर वाला छोड़ देना, क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये रीजनिंग टाइप फॉर्मेट बन रहा है, थोड़ी दिक्कत करेगा। ये डायग्राम और ये अपना काम पूरा देख लो एक बार, थोड़ा समय देना इसको, समय दोगे तो बन जाएगा। कंप्लीट बच्चों, कभी कभार घूमे हुए क्वेश्चन रहते हैं, हाँ एबीसीडी से नहीं होता है, एबीसीडी से नहीं होगा पूरा फॉर्मेट। फटाफट एक बार कमेंट कर दो फिर चले आगे। कौन कौन जुड़ा हुआ है मैं नाम बोल देता हूँ एक बार, बिना नाम बोले तो एक दो तो कमेंट ही नहीं करते। हाँ जी चलो सर, बड़े भाई आगे फटाफट कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, फिर चले आगे। लो भाई आ जाओ, थोड़ा सा फ्लो में आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन लेवल वाला था, देखो भाई ये क्या कह रहा है, इन ए सिटी 20%, अब इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश में झेलना भाई, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 20% population travel by car, 50% travel by bus and 10% travel by both car and bus। हो गया भाई, ये तो लेवल है। बोलो परसेंटेज में बात कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन कितने कार से वाले कितने 20%। बोलो नंबर ऑफ पर्सन बस से कितने बच्चों 50%। और दोनों से कार एंड बस से दोनों से कितने, तो बच्चों कार एंड बस से कितना हो गया 10%। परसेंटेज में है, आंसर भी परसेंटेज में आ रहा है, मामला खत्म, क्वेश्चन हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्या कह रहा है, पर्सन ट्रेवलिंग बोथ कार और बस, ध्यान रखना और मतलब यूनियन, और का मतलब क्या हो जाएगा यूनियन, यहाँ और हिंदी वाला क्या हो जाएगा या, हिंदी वाला या, ठीक है, तो ध्यान रखिए भाई ये फॉर्मेट बने। तो बोलो क्या करें, डायग्राम बना लो गुरुजी। ये कितना हो गया, दोनों का कॉमन 10, ये कौन है कार है, ये कौन है बस है, ठीक है, कार में कितने 20% यानी 10% ये आ जाएगा, 50 माइनस 20 ये 40% आ जाएगा, टोटल कितने देखे तो टोटल कितने हो जाएंगे 60%। कौन सा सही है साहब, सी वाला, कमेंट कर दो। इसका हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिया, आप एक बार देखेंगे, ऑनलाइन से देख लेना ताकि फॉर्मेट, हाँ जी फटाफट, कभी कभार कोई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, बाकी तो ठीक है कर सकते हो आप। जल्दी से फटाफट कमेंट करो फिर बढ़े आगे, और कमेंट सबके आने चाहिए, कमेंट सबके आने चाहिए। ठीक है, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ध्यान रखना, वो 5-5 क्वेश्चन लेके आते, गेट का लेवल है ध्यान रखें, ठीक है ना, 4-4 5-5 क्वेश्चन लेके आते हैं। अपने तो क्या अपने सेट थ्योरी को ही 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, पर इस बार सेट रिलेशन फंक्शन अलग हुआ है, फिर भी सेट रिलेशन फंक्शन तीनों मिला के जो क्वेश्चन है वो 4-5 आ सकते हैं। ध्यान रखे भाई, इसको तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा लेवल आएगा। हाँ जी बच्चों, बड़े साहब आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या, इफ टू सेट ए एंड बी, if two set A and B having 99 element in common, दो सेट है, एक का नाम A है एक का नाम B है, कॉमन कितने, कॉमन कितने साहब 99, ध्यान रखें भाई दोनों में कॉमन कितने 99, ठीक है भाई आगे बढ़ाते, फॉर्मेट आगे बढ़े, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू इज द सेट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। लो भाई
क्या बोला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे? तो इफ टू सेट ए एंड बी हैविंग 99 एलिमेंट इज कॉमन। बच्चों ए में कैसे एलिमेंट रहते हैं? ए में कैसे एलिमेंट रहते हैं? तो ए में रहते हैं A1, A2, A3 और ऐसे करके A99। गुरुजी A99 ही तक ही है क्या? अपने तो इधर इतने ही ले लेते, और भी हो सकते, और भी होंगे, पर अपने तो इतने ही ले लो क्योंकि कॉमन बात कर रहे हैं, कॉमन की है। इसमें भी A1, A2, A3 एंड सो ऑन A99। थोड़ा दिमाग लगाओ। गुरुजी और नहीं है क्या? और ले लेते, बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, गुरुजी ने इतने ही लिए, और ले लेते। बोलो B1, B2, B2, B3 एंड सो ऑन। इधर बच्चों C1, C2 कॉमन नहीं, बस ये ध्यान, C1, C2 क्या जाएगा? C1, C2, C3 एंड सो ऑन। ये लॉजिकल फॉर्मेट। तो अगर ए क्रॉस बी करे, क्या करे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करे तो क्या आएगा? इसका गुणा इससे, यानी A1 A1 आएगा, A1 A2 आएगा एंड सो ऑन, A1 A99 आगे भी आएगा, यस आएगा ना, A1 C1, A1 C1 एंड सो ऑन। कहां रुकेगा? कहां रुकेगा गुरुजी? रुकने का तो नाम ही नहीं भाई। ये एक एलिमेंट का जब इनसे गुणा किया तो 99 तो ये साफ साफ दिख रहे, जो बी क्रॉस ए में भी आएंगे, बी क्रॉस ए में भी आएंगे, ध्यान रखें, बी क्रॉस ए में, बी का क्रॉस ए से यानी A1 A1, A1 A2 और एंड सो ऑन A1 99। फिर अगला क्या आएगा? A1 B1, ध्यान रखिए A1 B1, अब कॉमन नहीं आएंगे एंड सो ऑन A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो ध्यान से अगर देखें तो एक एलिमेंट 99 बना रहा है, तो 99 एलिमेंट कितने बनाएंगे? कॉमन पूछ रहा है वो, किसका? ए क्रॉस बी का और किसका? बी क्रॉस ए का, दोनों को कॉमन पूछ रहा है। तो एक एलिमेंट ने 99 बनाए, तो 99 ने कितने बनाएंगे? 99 इंटू 99। 9 आएगा क्या? 18 आएंगे क्या? 100 आएंगे क्या? 2 की पावर 99 आएंगे क्या? नहीं आएंगे। 99 की पावर 2, क्योंकि 99 इंटू 99 कॉमन, इतने कॉमन आएंगे। कमेंट कर दो एक बार, दिमाग लगा दो फॉर्मेट क्या है। और अगर ये नंबर समझ में कम आता है तो इस पे छोटा क्वेश्चन बना लो, दो दो एलिमेंट कॉमन लेके देख लो, तुरंत समझ में आ जाए। ये 99 पे काम कर रहा है, आप दो दो पे काम कर लो, 3 पे काम कर लो, ताकि एक लय बनेगी और वो लय आगे काम। कमेंट कर दो एक बार, एक 99 बना रहा है तो 99 99 इंटू 99। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए सब। क्वेश्चन इजी है, फॉर्मेट बना हुआ कंप्लीट। चलिए सर, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। बोलो फॉर्मेट यहां आ जाइए। नंबर ऑफ यूनिवर्सल बच्चों 20 है, ए 12 है, बी 9 है और ए इंटरसेक्शन बी 4 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4 है। where u is a universal set, a and b are subset of u, then number of a यूनियन b का c यानी उसका कॉम्प्लीमेंट, कि भाई a यूनियन b जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आएगा। तो देख लो भाई, छोटा सा काम कीजिए, क्या कर ले, इसका एक वेन डायग्राम बना लो, एक वेन डायग्राम बना लीजिए। बोलो यूनिवर्सल है 20, यूनिवर्सल 20 है, नंबर ऑफ ए गिवन है, नंबर ऑफ बी गिवन है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ए इंटरसेक्शन बी कितना साहब? 4। बी कितना साहब? 9। ये ए है, ये बी है। बी कितना? 9। 9 में से 4 बढ़ चुके हो 5, और ए कितना बच्चों? 12। 12 में से 4 बढ़ चुके हो 8। पहला काम ये कर लीजिए कि यूनियन निकाल लो, यूनियन 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 यूनियन। 8 4 12, 5 12 5 17, यूनियन कितना? 17। और यूनियन का डेस, यूनियन का डेस मतलब बच गए वो, तो 20 माइनस 17 यानी 3। यूनियन का डेस का मतलब क्या हो गया? यूनियन का डेस मतलब यूनियन को छोड़ के बाहर, यूनियन को छोड़ के बाहर कितना बच गया? 3 बच गया। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे साथियों क्लियर है क्या? फटाफट। योगेश कुमार डी आ रहा है, श्रेयांश डी आ रहा है। जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट जुड़ते जाओ, बढ़ते फिर आगे।
हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, ये क्या कहना चाहते हैं, N5 N7, पकड़ लो इस कंसेप्ट को। 5 और 7 लगाना है, 5 और 7 लगाना है। तो गुरुजी ए लगाए तो क्या आएगा, बेटर ये ए लगाए तो क्या आएगा, एन ए क्या आएगा, एन ए क्या आएगा। तो भाई एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सेट कैसा आएगा, ए आएगा। पहले बच्चों ए को छोड़ो, एन को पुट करो, तो 1 पुट करेंगे, ए 2A 3A 4A 5A एंड सो ऑन, पूरा चलेगा। अब यहां लगाओ दूसरा बात, बोलो N5 चाहिए तो N5 लाओ, N5 बोलो 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। बोलो 7 लगाओ, N7 7 लगाओ भाई, 7 14 21 28 और 35। सबसे पहले 35 कॉमन आएगा, क्योंकि ये 5 10 से चल रहा है, सबसे पहले 35 आएगा। देख लो भाई, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, N5 इंटरसेक्शन N7, बोलो सबसे पहले क्या आएगा, 35 35 ए, तो सिंपल सी बात है, एंड सो ऑन चलेगा। 35 के बाद क्या आएगा, 70, बोलो इसी को तो क्या बोलेंगे, N35। वेरी गुड, N35 सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। N7 आएगा, अरे नहीं आएगा गुरुजी, 7 कैसे आएगा, एन आएगा, अरे एन तो कोई सेंस ही नहीं है, एन का तो मतलब ही नहीं, ए क्या लिखा आपने ये बताओ, मतलब ही नहीं। N5 आएगा क्या, ये रहा 5, नहीं आएगा। N12 तो चांस ही नहीं, बोलो N सी साहब, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। N35 आएगा, जल्दी से, सी आ रहा है, श्रेयांश सी आ रहा है, सबकी क्लियर होना चाहिए। चलिए साहब, बड़े साहब आगे क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से बन रहा है, अगला क्वेश्चन। एक्स तथा वाई क्रमशः 400 तथा 1000 के सभी धनात्मक विभाजकों, इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। लेट एक्स एंड वाई बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 400 एंड 1000 रेस्पेक्टिव इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर। बच्चों ये कह रहा है कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो तो ऐसे एलिमेंट का सेट है जो 400 को डिवाइड करे। तो 400 को डिवाइड करने वाले कौन है, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा क्या, नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखिए 6 नहीं करेगा। और कौन करेगा, 8 करेगा क्या, तो 8 करेगा, 10 करेगा, 12 देख लो, 12 देख लो। तो कह रहा है लेट एक्स एंड वाई बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 400, बोलो 400 को डिवाइड करने वाले ये रहे। और अगर आगे बढ़े तो क्या, बोलो 11 12 13, इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां जाओ, वाई निकाल लेते, फिर क्वेश्चन बाद में सोचते। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात कर रहा है, तो बोलो किसकी बात कर रहा है, 1000 इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग एक तथा संख्या सम्मिलित हो। बोलो लास्ट वाला क्या होगा, 400 होगा। इसमें लास्ट वाला क्या होगा साहब, 400, ध्यान रखें लास्ट वाला क्या होगा, 400, और नंबर बहुत सारे होंगे बीच में। बोलो फिर आगे बढ़ते, वाई में क्या आएगा, वाई में क्या आ जाएगा, तो 1 आएगा, बोलो 2 आएगा, बोलो 4 आएगा क्या, 4 बिल्कुल आएगा बच्चों। 8 आएगा क्या, 8 आ जाएगा बच्चों, देख लो एक बार। क्या 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा, एंड सो ये भी चलेगा। और लास्ट वाला क्या आएगा, 1000 भी आएगा। 400 आएगा क्या, 400 नहीं आएगा, डी आ रहा है। ठीक है साहब, देखते भाई, हमारे भी लाते, ऑप्शन देख लो एक बार। 4 1 2 3 4, भाई 4 से तो ज्यादा आ रहा है, खत्म। 6 1 2 और निकालते जाओ, फॉर्मेट बन जाएगा। 6 की बात करें बच्चों तो 1 2 3 4 5 6, पर ये 400 इधर नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो अगला नंबर बोलिए भाई, और तो कुछ नहीं जानते, पर 50 को तो जानते ही हो। 50 से ये भी डिवाइड होगा और 50 से ये भी डिवाइड होगा, ध्यान रखें। 50 से ये भी, 50 से ये भी, दोनों नंबर डिवाइड होंगे। तो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 100 से ये भी होगा गुरुजी, और 100 से ये भी होगा, ध्यान रखें भाई, 100 से ये भी होगा। अपने तो ऑप्शन काटने, 100 से तो 6 कट गया। 8 की बात करें तो 200 से ये भी होगा, और ये भी किससे होगा, 200 से तो होगा भाई, 200 से ये भी होगा, 200 से ये भी होगा। हाँ जी, ये भी कटेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 7वां ये हो गया, 7वां ये हो गया, ठीक है। 8वां बोलो, 200 से कटेगा, 200 से कटेगा,
ठीक है, तो 8 अभी तक आ रहे हैं, 8 अभी तक आ रहे हैं। बोलो क्या कह रहे हो? पुष्पेंद्र रोहतगी तो बी आ रहा है भाई। हाँ जी, बी कैसे आ रहा है भाई? ये ज्यादा कर दिया मैंने। देखो 1 2 4 8 10 50 100, 1 2 4 8 10 50 और 100, 5 भी आएगा, 5 भी आएगा सब, 5 आएगा भाई, 5 को भूल गए अपन, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। ये लो भाई, 8 का आंकड़ा भी क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया खत्म। डी वाला है। विकास वर्मा क्या कह रहा? 20, 20 भी आएगा। ठीक है, अब तो सारे आ गए, जो भी है बन जाएगा कंप्लीट। सारा तो अपन को निकालना है नहीं भाई, अपने तो ऑप्शन देख लो, और कुछ छोटे मोटे होते तो देख लेते। कमेंट कर दो एक बार सारे साथी गण, सबके क्लियर है? बी कैसे आ रहा भाई? गोविंद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो कॉमन एलिमेंट चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अरे भाई सामने डेरिवेशन है, सामने चीजें बनाई है अभी आपके सामने, क्लियर करो बढ़िया तरीके से। देखो मैं बताता हूं क्या क्या आएगा। एक आएगा बच्चों, दो आएगा, देखते जाना, एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 20 भी आएगा, फिर उसके बाद बच्चों 25 भी आएगा, 25 दोनों को काटता है, फिर 40 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा और 200 आएगा, बस यही आएंगे। ये 200 तक तो अपन गए, सफर तय किया अपन ने, और इसके अलावा और कौन कौन आएंगे तो ये भी ध्यान रखना, कौन कौन आएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, सेट थ्योरी वैसे भी रीजनिंग टाइप होती है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। लो भाई बड़े आगे, यहाँ आ जाओ। ए गिवन है साहब, बी गिवन है साहब, देन द नंबर ऑफ सेट सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी का सबसेट है, सी का सबसेट है, और सी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो देखो भाई इस कहानी को सेट करो, ये भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, दोनों का कॉमन बोलो, 2 है और 4 है, 2 और 4। एक चीज तो फाइनल है भाई, एक चीज तो फाइनल है, और कुछ हो ना हो बोलो। सी में, सी में 2 और 4 तो रहेंगे, सी में कौन रहेंगे? 2 और 4 तो रहेंगे भाई, सी में कौन रहेगा? 2 और 4 तो रहेंगे। देन द नंबर ऑफ सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए था, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। बोलो ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6। समुच्चय सी इस प्रकार है कि इंटरसेक्शन बी सबसेट है सी का, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट कौन है? सी है। तब सी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर? इसके अंदर। तो डी भाई बोलो 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, छोड़ो अपने देख काम करें। बोलो यहां से इंटरसेक्शन भी 2 4 आया, तो और कुछ होना हो बोलो, 2 4 तो होना ही चाहिए कम से कम। बोलो ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। देख लो, बोलो सी में, सी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। सी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। तो 2 और 4, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, कम से कम अवयव। क्वेश्चन में थोड़ा ये होना चाहिए था, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मेट होना चाहिए था। तो देखो ए यूनियन बी में कितना हो गया? ए यूनियन बी में हो गया 1 2 3 और 4 और 6। ठीक है, अब सी को बाई चांस अपन मैं यही ले लेता हूँ, 2 और 4 ले लेता हूँ, तो भी काम तो बैठ ही रहा है बच्चों। और ए इंटरसेक्शन भी कितना हो रहा है? 2 और 4 हो रहा है। ठीक है, ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है और ये बैठ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर अवयव की बात कर रहा है वो, अवयव की बात कर रहा है, कितने अवयव होने चाहिए। तो देखो भाई ए यूनियन बी, सी में हाईएस्ट अवयव कितने ले सकता हूँ? 1 2 3 4 और 6, या फिर 1 2 3 4 5 का कोई जुगाड़ है क्या? 5 का जुगाड़ तो नहीं। समुच्चय सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी और सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तब सी में अवयवों की संख्या, सी में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 है भाई, 5 कम से कम बैठ जाएगा इसमें, कम से कम आंसर 5। देखो भाई किसी का विचार जो भी हो, दो फटाफट फटाफट कमेंट करो। हाँ जी, क्या दोगे आंसर? क्योंकि भाई फॉर्मेट के हिसाब से तो ये कहता है कि भाई 5 ही काफी है, हाईएस्ट 5।
और कम से कम 2 होते तो भी चल जाएगा भाई, सी में क्या दिक्कत है, सी को सबसेट ही तो बनाना है, सबसेट के अंदर तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, उसके अंदर कह रहा 6 आएगा। और भाई और देखो फटाफट जल्दी से, लगाओ फटाफट फटाफट कमेंट करते जाओ, फिर बढ़े आगे। 6 आ रहा है, और 6 की भी कहाँ जरूरत है, एक इंटरसेक्शन ले ले तो जो है, जो सामने 2 4 इधर आ गया, 2 4 इधर आ गया, 2 4 इधर आ गया, सिंपल सी बात है, तो ये 2 4 जो है बड़ा होगा, तो सी को 2 4 भी ले लेता हूं तो भी काम बैठ रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी में भी 1 2 3 4, हाईएस्ट कम से कम तो मैं सी को 2 4 ले सकता हूँ, और ज्यादा सी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 और 6 ये ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 6, फिर जो कॉमन आ गया उसका तो कोई सेंस नहीं, कम से कम ज्यादा अगर बात करें तो 5 एलिमेंट आ जाएगा। इसका आंसर क्या दिया ये बताओ, इसका आंसर क्या दिया? श्रेयांश कह रहा है 5 भी शामिल हो सकता है क्या? देखो 5 यहां पर सेट थोड़ी पूछा आप, तब सी में अवयवों की संख्या, क्वेश्चन समझो ना, इस क्वेश्चन क्या बोला, तब सी में अवयवों की संख्या, सी के अंदर रहने वाले अवयव कितने होंगे? तो एक सिंपल सी बात है, सी के अवयव इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना, सी में कितने अवयव? 5 ही तो हो सकते हैं हाईएस्ट, भाई ये कितना है, इसमें 5 है, क्या इससे बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, ये बेटर हो रहा है। भाई सबसेट नहीं पूछ रहा वो आपसे, सब सेट नहीं पूछ रहा है ना, ये देखो ना, तब सी में अवयवों की संख्या, सी में कितने अवयव होंगे, तभी तो मैंने वहां क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैंने बोला इंग्लिश मीडियम सेट नहीं हो रहा है इसमें, है ना, ध्यान रखिए भाई, सबसेट की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिक्कत करेगा भाई, ध्यान रखें, इसके ऑप्शन बढ़ाए हैं। ऑप्शन क्या दिया पेपर वाले ने, आंसर क्या दिया बताओ, जो अपने टेस्ट है उस टेस्ट का आंसर क्या दिया भाई, ये बताओ, किसी ने सोल्व किया हो, किसी ने आंसर पता किया हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है भाई, ध्यान रखना, छोड़ दो अभी इसको, और मैं देख लूंगा अगर कुछ बैठेगा तो। बाकी सी की बात कर रहा है तो कम से कम 2 एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट, और क्वेश्चन के अंदर वो भी वेरिफिकेशन नहीं है, दिख रहा है डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई सेट है सबसेट है, ठीक है, सी के सबसेट के बारे में नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो 5 वगैरह शामिल करने का कोई सेंस नहीं। चलो बड़े आगे, यहां हो गई, इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर p, b हैज q एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b बराबर q, then the number of element in p plus q, then the number of element in a cross b, हाजी हो गया होगा तो सबसे, a क्रॉस b के लिए क्या होगा? योगेश कुमार क्या कह रहा है, भूल गए सर, भूल गए, अच्छा रीडिंग मारो भाई, बिना पढ़े तो काम बैठेगा नहीं, कंप्लीट सबके, ठीक है, तो थ्योरी तो कम से कम याद होनी चाहिए, ए में कितने एलिमेंट पी, बी में कितने एलिमेंट क्यू, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट में रिलेशन जब स्टार्ट करवाता हूँ पहला फॉर्मूला में यही लिखवाता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होता है भाई पी ऑफ, यदि समुच्चय ए में पी बी में क्यू, तब ए क्रॉस पी में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो ये नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, और ये भी नहीं होती, कौन सी होती है? ध्यान रखें। चलिए सर बड़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या कह रहा है, ए में 8 है, ए में 8 है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर जो भी पूछेगा वो उसके साथ चलेंगे। बोला कि ए और बी दो ही है, ए और बी में है 2, ये लो भाई इसका काम खत्म, ए में 8 यानी ये बच गया 6। अब देखो भाई
ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का डैश समझो, ए इंटरसेक्शन बी कौन है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, तो ये रहा। इसका डैश का मतलब, इसका डैश का मतलब ये पूरा ए इंटरसेक्शन, ये पूरा है ना, जाने देना इनको पूरा, ये पूरा। और इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए, ये जो पूरा कचरपट्टी हुई है, इसको छोड़ के, यहां मैं बॉर्डर बना देता हूं, इसको छोड़ के बाकी पूरा, ये पूरा है, ध्यान रखें बाहर। तो इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ए इंटरसेक्शन बी का डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। ए कौन है भाई, यही है, इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी क्लियर है क्या? और सबके क्लियर होना चाहिए, बढ़िया फॉर्मेट। सी आएगा, वेरी गुड। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, किसी के दिक्कत नहीं आई होगी। क्या कहना चाह रहा है, क्या फॉर्मेट, सीधा सा है, वेन डायग्राम बना लो, कहीं नहीं जाएगा, वेन डायग्राम बना लीजिए, पूरी तरीके से फॉर्मेट। चलिए साहब, बड़े साहब आगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, मतलब कुछ नहीं आना चाहिए, खाली रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोलो। कह रहा है कि x इज ए रियल, x इज ए रियल नंबर, एक्स स्क्वायर एंड लग रहा है इंटरसेक्शन, ये तो कह रहा है पूरा ब्रह्मांड आ जाए, ये कह रहा है इंटरसेक्शन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस माइनस 1। तो ये कह रहा है कि दो वैल्यू, और ये कह रहा है पूरा ब्रह्मांड, दोनों का इंटरसेक्शन दो वैल्यू, तो इसके सेट में क्या आएगा, 1 और माइनस 1। पहला गलत, पहला गलत। दूसरा, x इज ए रियल, x इज ए रियल नंबर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया मेरे साथ सबके क्लियर। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1 का रूट, और एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा। बोलो ये तो कह रहा है आयोटा और ये कह रहा है, अरे तुम दोनों लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो, ठीक है, हमको यही तो फायदा चाहिए, एमपीटी चाहिए। इसमें दो वैल्यू आएगी गड़बड़, और इसको सोल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? पर अपन को तो मिल गया, अपना तो काम हो गया, पी आएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए साहब बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। हाँ जी, पी एंड क्यू, अरे कितने भी डैश लगा दे, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। वैसे अगर इसमें प्रॉपर्टी अगर आती है ना किसी को, तो काम जल्दी हो जाता है। देखो कैसे, आर इंटू पी का डैश यूनियन क्यू का डैश फॉर्मेट ये बनेगा। तो आर इंटू, इसको क्या लिखा जा सकता है, पी इंटरसेक्शन क्यू का डैश, ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू का डैश, पी इंटरसेक्शन क्यू का डैश, और होल डैश, तो डैश से डैश खत्म, यानी आर इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। बोल दो, ठीक है, फॉर्मूला है तो ठीक है, आर इंटू क्यू या पी, आर इंटू पी इंटरसेक्शन आर इंटू क्यू। कमेंट करो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, और नहीं हो तो फिर अपने वेन डायग्राम बना लेना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आर इंटू पी, आर इंटू पी इंटरसेक्शन आर इंटू क्यू, आर इंटू पी इंटरसेक्शन आर इंटू क्यू, सही है। आर इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर इंटू पी, लग गई रेट, खत्म मामला। तो ये भी सही है भाई, क्या दिक्कत है भाई, ये भी सही है, सेकंड को गलत क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है? आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ध्यान रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये भी सही है। और आर इंटू पी यूनियन, ये गड़बड़, और ये भी गड़बड़, इसके आंसर दो आएंगे भाई, दिक्कत हो गई, ए भी सही है और बी भी सही है, ध्यान रखें भाई, जो भी एक लगाया होगा ठीक है, और बाकी सब बोलेंगे भाई गुरु जी गलत। आर इंटू क्यू, आपको एक बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है, दोनों सेम। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सेकंड गलत क्यों हुआ? सेकंड गलत नहीं है, पर अपन एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, अपने एक ही आंसर में आएगा भाई, जैसे दे दिया तो भाई गलत है, गलत है, दोनों सही, आर इंटू पी इंटरसेक्शन आर इंटू।
ठीक है ना, ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं भाई गुरुजी वहां आंसर शीट में गलत था, ध्यान रखे भाई, ये फॉर्मेट बना। चलो बढ़े आगे। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट, आप चाहो तो ए भी मान भी सकते हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मैं तो ग्राफ वेन डायग्राम के साथ जाना चाहूंगा भाई, मुझे तो कुछ आता है नहीं। ये लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, और ए के साथ यूनियन यानी ये पूरा वाला, तो आंसर आएगा साहब ए। क्लियर है क्या? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला, और ए के साथ यूनियन तो पूरा आ जाएगा ना ए, तो बोलो आंसर क्या आएगा? ए का डैश मतलब ए को छोड़ के, बी मतलब अरे बी तो आएगा ही नहीं कहीं, और बी का डैश मतलब बी को छोड़ के, क्यों भाई बी को छोड़ेगा तो ये कहां जाएगा? कंप्लीट, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए साहब बड़े आगे। इन ए रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, चलो भाई इसका लगाओ, इसका लगाओ फटाफट जल्दी से, फिर बड़े आगे। क्या लगाओगे आंसर? सब लोगों को कमेंट करना भाई। लगा दो जल्दी से। दोनों मीडियम में आंसर भी अलग अलग दे रखा है, मीडियम दिक्कत तो ये हिंदी वाले सही मानना भाई इसको, इसमें हिंदी वाले में सही मानना। हाँ जी क्या लगा रहे हो? ए, ध्यान रखे भाई इसका आंसर ए है। इन रूल मेथड, इन रूल मेथड नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है आप सब जानते हो, ये नन ऑफ दिस की जगह ये ऑप्शन चिपकाओ भाई, ये वाला, ये वाला ऑप्शन रखना इसमें भी। ये एक ऑप्शन गलत हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, सिर्फ एक गलत। एक्स बराबर एक्स, ब्रह्मांड में सारे नंबर है, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, तो नल सेट में इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? बहुत सारे आएंगे, इसमें खाली रहेगा, इसमें खाली रहेगा, भी खाली रहेगा, तो आंसर कितने हैं गुरुजी? ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ध्यान रखिए भाई तीनों है। और यहां पर ध्यान रखे, ये मेथड का नाम याद रखे, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी, डी का मतलब ये बच्चों, दुनिया में वो नंबर जो खुद के बराबर नहीं हो। बताओ, मैं मेरे बराबर होऊंगा ना, एक एक के बराबर होगा, दो दो के बराबर होगा, तो यहां क्या आएगा? खाली तो आएगा। योगेश कुमार क्लियर है क्या? डी ऑप्शन का क्या मतलब है? क्लियर हो गया? ये भी खाली आएगा, एमपीटी आएगा, ये भी एमपीटी आएगा, इसको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, पर ये इस क्वेश्चन की वजह से ये वाला ध्यान रखें। इसको रोस्टर मेथड बोलते हैं बच्चों, लिख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर मेथड के नाम से जाना जाता है। ये जो मेथड है ना, रोस्टर मेथड, तो भाई रोस्टर मेथड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो एमपीटी। कमेंट करो फटाफट जल्दी से, इस मेथड का नाम क्या होता है? रोस्टर मेथड। याद रह जाएगा, थोड़ा याद रखना है इसको, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है भाई, भाई सब लिखते हैं सही, इसका ये सही जो है पहला ऑप्शन, ठीक है चलो ठीक है। चलिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली,
इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रटने वाला टॉपिक है, यहाँ पर मेरा या आपकी नहीं चलेगी, जो भी है रटना ही पड़ेगा बढ़िया तरीके से, तो ध्यान रखें यही फॉर्मेट। तो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है खाली से। हाँ जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है जी, यहाँ तक कर लो। नेक्स्ट अपन कल देखते हैं, कल इसको पूरे फॉर्मेट को खत्म करते हैं, ठीक है जी। आज थोड़ा सा खत्म हो ही जाता, पर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन टाइम खा गया। चलो देख लेना एक बार, और आपके पास और कोई आइडिया हो तो पहले क्वेश्चन में लगाना। एक क्वेश्चन बच गया उसको छोड़ देना, बच गया उसको छोड़ देना, उसके पीछे नहीं भगना अपन को, ठीक है। ऐसा नहीं भाई वही फॉर्मेट पीछे भगते रहे, उसके अंदर गड़बड़ है, ठीक है। बाकी होता तो हो जाता, पूरे दिन ही क्वेश्चन ही तो करते अपन, करते क्या, ठीक है, तो वो हो जाता, ठीक है जी। देख लो।